आप जानते होंगे कि पहले हमारे जंगलों में एक ऋषि लोग घूमा करते थे, जो कि मतलब जो है बड़े ही विद्वान थे और तपस्वी भी थे। वे हमेशा इस सृष्टि के बारे में सोचते रहते थे और इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह की घटना घट रही है, इसी चीज़ में वह अपने चिंता में डूबे रहते थे या अपने मनोबल को वहाँ तक जो है पहुँचाते थे। तो इसी तरह से जो है जब कोई लोग उनके पास आते थे, जैसे कोई राजा महाराजा या कोई साधारण मनुष्य उनके पास जाया करते थे, तो वे लोग उसकी प्रवृत्ति को देख के उसके भविष्य के बारे में उनको बता दिया करते थे। ऐसी कौन सी विद्या थी कि जिसके बारे में वो उनको बता दिया करते थे और वही चीज़ उनके साथ घटती भी थी। तो कभी आपने इस बारे में नहीं जाना होगा, पर जानना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और लोगों को भी इसके विषय में जानना चाहिए, क्योंकि जागरूकता आदमी को महान बनाती है। तो ऋषि जो थे वो 3 चीज़ों को मानते थे: तन, मन और वचन। तन, मन और वचन। तो वो ये देखते थे कि जो सामने मनुष्य बैठा हुआ है उसके अंदर किस चीज़ का ज़्यादा दोष बढ़ा हुआ है। तन का दोष बढ़ा हुआ है या मन का दोष बढ़ा हुआ है या वचन का। तो इन चीज़ों को देख के वो उसको ये बता दिया करते थे कि आने वाले समय में तुझ पे फला फला प्रकार की विपत्ति का तुझे सामना करना पड़ेगा, या तो तुम सुधर जाओ या तुम्हें उस चीज़ की या उस विपत्ति का तुम्हें वास्तविक सामना करना पड़ेगा। तो वे लोग जब उस चीज़ को या उस चीज़ का सामना करते थे, तब उन्हें ये पता चलता था कि वास्तव में जो उस ऋषि ने बात की थी वो सही बात की थी। तो जैसे तन का दोष हुआ, तन का मतलब है कि अपने शरीर पे इतना घमंड हो जाना या इतना अहंकार हो जाना, जिससे कि जो है हम दूसरे वाले जीव पे अपने शरीर के द्वारा चोट करने लगते हैं। जैसे कि शरीर से मारना, पीटना, या किसी को जो है मतलब अपने शरीर से जितनी भी चीज़ होती हैं, जितनी भी वारदात है शरीर के द्वारा होती है। तो ये चीज़ हुई तन का दोष। फिर आया मन का दोष, कि मन के द्वारा दूसरों के प्रति गलत धारणा रखना या गलत सोचना या गलत व्यभिचार रखना, किसी के साथ व्यभिचार गलत करना। एक वचन का दोष, वचन यानी कि मुंह से बोला हुआ। तो जो मुंह से बोला हुआ वचन होता है वह भी एक तलवार की तरह काम करता है, जिससे आप तलवार से आदमी को ना काटे पर अपने जुबान यानी कि अपने मुख की जुबान से उसको काट सकते हैं। तो ये वचन के दोष हुए, और वचन के दोष से इन्हीं तरह के 3 दोषों से ऋषि ये चीज़ जान लिया करते थे कि इस इंसान के अंदर इन दोषों का ज़्यादा बढ़ाव हो रहा है। तो जैसे तन का दोष हुआ, और तन के दोष से उन्होंने पता चलाया कि इसके अंदर तन का दोष सबसे अधिक है। तो तन के दोष से जाहिर सी बात है कि जब हम किसी प्राणी या जीव मात्र के साथ तन के द्वारा कोई कार्य करते हैं या किसी को चोट पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो दोष तन पे ही आके पड़ता है, वह दोष तन पे ही आके पड़ता है। तो हमें इस तन पे ही बीमारी को झेलना पड़ता है, इस तन की बीमारी को झेलना पड़ता है। तो इस बीमारी में
क्या होता है कि हम बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद में, लंबे बीमार पड़ने के बाद में ठीक हो गए, फिर वचन के दोष से, वचन से हमने अपने मुख से किसी को गाली गलौज, किसी की निंदा की, या किसी को ऐसे कठोर वचन बोल दिए कि जिससे दूसरों को आहत पहुंचा, यानी कि वो तुम्हारे कड़वे वचनों से ऊपर नहीं उठ पाया, तो उस दोष को, वचन के दोष को सबसे खतरनाक दोष माना जाता है। तो इस दोष को करने वाले आदमी के ऊपर जो भी विपत्ता आती है, वह ऐसी विपत्ता आती है कि जैसे कोई फोड़ा निकल गया, और लंबे समय तक जो है वो भी जो है मतलब जो है झेलता रहा, और वो भी नॉर्मल हो गया। अब मन का दोष आया, तो मन का दोष, जो मन के दोष से कार्य किए जाते हैं, यानी कि मन के दोष, मन के द्वारा किसी पे प्रहार करना, तो ये दोष सबसे खतरनाक और सबसे घातक दोष माना जाता है, जिससे कि प्रकृति उसको ऐसी बीमारी देती है कि जिस बीमारी से वो कभी उभर नहीं पाता, जैसे को किसी को कैंसर हो गया, या किसी को एड्स हो गया, या भी काफ़ी अलग अलग बीमारियां जो एक बार आ गई और कटने का नाम ले रही हो। तो इस तरह के दोषों को जो ऋषिगण थे वो बताते थे, और लोग बाग उसको मानते थे कि वास्तव में जो ये कह रहे हैं वो सत्य है। तो इसीलिए कहा गया कि हम अपने तन और मन और वचन, इन तीनों चीज़, ताकि हमारे तन मन और वचन से कोई कटुर वचन या किसी के प्रति ईर्ष्या या हमारे शरीर से किसी का अहित ना हो जाए। तो इसलिए कहा गया कि कोई भी चीज़ करे तो सोच समझ के करे, जिससे कि हमारा आने वाला समय भी सुखमय हो।